स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है क्लास 11th में सब्जेक्ट फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 की बात हम कर रहे थे। 4th में एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से आज स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन को आप देखिए। पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए। कोई यात्री किसी नए शहर, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई यात्री किसी नए शहर में आता है और वह स्टेशन से किसी सीधी सड़क पर स्थित किसी होटल तक जो 10 किलोमीटर दूर है जाना चाहता है। कोई बेईमान टैक्सी चालक 23 किलोमीटर के चक्करदार रास्ते से उसे ले जाता है और 28 मिनट में होटल में पहुंचाता है। तो ऐसे में आप ये देखिए, पहले इसका जो एक्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है होटल का, डिस्प्लेसमेंट व्यक्ति के अगर होटल पे स्टेशन से होटल, स्टेशन टू होटल कितना है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। और कोई बेईमान टैक्सी चालक उसका जो पाथ, जो एक्चुअल पाथ डिस्टेंस है, एक्चुअल पाथ डिस्टेंस जिससे वो गया है, कौन व्यक्ति स्टेशन से, कितना है 23 किलोमीटर है ना, 23 किलोमीटर है। और टाइम कितना लगा है, टेकन टाइम इसको 10 मिनट लगा है, 10 मिनट। अब यहां पे क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में आपको पहला पॉइंट ये फाइंड आउट करना है, टैक्सी की औसत चाल क्या होगी। मतलब टैक्सी की औसत चाल जिसको आप एवरेज स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगी, AS। सेकेंड पॉइंट है औसत वेग का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की बतानी है। और इसमें जो है क्या होगा, ये कंडीशन दिया गया है। आपको पता है कि औसत चाल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जितना टैक्सी ने डिस्टेंस तय किया है टोटल 20 किलोमीटर, अगर हम इसको मीटर में चेंज करें तो आप मीटर में इसको चेंज कर सकते हैं या इसको आवर्स में चेंज कर लीजिए, क्योंकि किलोमीटर पर आवर्स वेलोसिटी आप देंगे यहाँ पे। तो 10 मीटर या 10 मिनट मतलब 1 आवर्स इक्वल टू 1 आवर 60 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 घंटे हो जाएगा। तो इसमें 10 डिवाइडेड बाई 16 आवर्स, तो आप 1/6 घंटे लिख सकते हैं, आवर्स। तो 1/6 आवर्स में वो 30 किलोमीटर के टोटल डिस्टेंस को तय करता है। तो 23 डिवाइडेड बाई 1/6 किलोमीटर पर आवर्स। एक 138 किलोमीटर पर आवर्स इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, सॉरी स्पीड हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 138। यहां पे अगर यहां पे 10 मिनट दिया गया है तो यहां पे 10 मिनट, सॉरी 10 मिनट नहीं, यहां पे 28 मिनट है, 28। तो यहां पे 28 लिख लीजिए आप, 28। प्रोसेस सेम है, केवल आपके जो है
अंक इसमें डिफरेंस होंगे। 28 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 28 डिवाइडेड बाई 60 आवर्स, तो यहाँ पे 28 आप कर लीजिए, तो आंसर चेंज हो जाएगा। अंक दूसरा है, प्रोसेस सेम रहेगा, यहाँ पे प्रोसेस सेम रहेगा, तो 28 डिवाइडेड बाई 16, तो आप यहाँ पे 23 गुणे 60 बटे 28 लिख सकते हैं, तो किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर्स। इसको आप सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करने पर एवरेज में 23 मल्टीप्लाई बाई 60, तो इसको आप डिवाइड करेंगे लगभग 49.3 किलोमीटर पर आवर्स आएगा, 49.3। अब सिमिलर इसी टाइप से इसको करना है। अब यहां मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइडेड बाई 28 डिवाइडेड बाई 60 यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 10 गुणे 60 बटे 28, यहाँ पे 150 बटे 7 किलोमीटर पर आवर्स ये हो जाएगा, 150 बटे 7 किलोमीटर पर आवर्स इसकी वेलोसिटी। अगर हम दोनों की कंपेयर करें तो यहां पर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना किलोमीटर पर आवर्स, 2.14 किलोमीटर पर आवर्स। इस तरीके से 21 यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये जो है 150, ये यहाँ पे एक 0 है, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा हाँ 21.4 आ जाएगा, 21.4 आएगा। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस वही कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, यहां पे 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे वर्षा का पानी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है। कोई वर्षा का पानी जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिर रहा है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है रेन, वर्षा की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, ये कह रहा है 30 मीटर पर सेकंड ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, कोई महिला उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, सपोज दैट इस तरीके से उत्तर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में कोई महिला जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में इधर जा रही है, साउथ नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर साइकिल चला रही है, उसे अपना छाता किस दिशा में लगाना होगा, क्योंकि वर्षा ऊर्ध्वाधर है तो लगभग इसका जो सपोज दैट अगर ये ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन से बीटा एंगल पर अगर वो छाता लगाए तो इसमें इस डायरेक्शन में नॉर्थ हो जाएगा VW, इस डायरेक्शन नॉर्थ में अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो ऐसी कंडीशन पे आप इसका जो tan बीटा की वैल्यू आप निकालेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू VM मॉड ऑफ BM, यहां से tan बीटा की वैल्यू अगर आप निकालें तो ये माइनस में VW और ये VR, तो मॉड ऑफ माइनस में ये भी रहेगा मॉड ऑफ VR। आपको पता है कि इसमें जो है लंब ये हो जाएगी और आधार ये हो जाएगा, तो इस तरीके से tan बीटा इक्वल टू इतना 10 डिवाइडेड बाई 13, तो यहाँ पे 10
बीटा इज इक्वल टू 1/3, tan बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। tan बीटा की वैल्यू यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू इतना, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 जो आपके 18 डिग्री और 23 मिनट 26 मिनट 18 डिग्री और 26 मिनट इसके जो है बीटा की ये जो एंगल होगा कितने एंगल पर लगाएगी, ये बीटा की वैल्यू छाता कितने एंगल पर 18 डिग्री और 23 मिनट, इस तरीके से लगा सकते हैं। अभी इस मिनट को आप डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं, पूरा इसमें जो है कंप्लीटली इस तरीके से 18 डिग्री और 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 60 मिनट यहां से चेंज कर सकते हैं। तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, यहाँ पे 23 मिनट इक्वल टू 23/60 डिग्री, इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल हम डिग्री में भी इसको काउंट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से, इस क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन अच्छा है। यहां पर देखिए फिगर हम लोग बनाते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 13 में कोई व्यक्ति है जो 4 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से तैर सकता है, मतलब वो नदी को कितने में 4 किलोमीटर पर आवर्स, 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर तैर सकता है, ये क्लियर है। अब यहां पर उसे 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करना है। सपोज दैट ये 1 किलोमीटर चौड़ी नदी है, तो उसको जो है यहां पे नदी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। क्यों? क्योंकि आगे भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा गया है कि अगर 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में कितना समय लगेगा यदि नदी 3 किलोमीटर पर आवर्स की स्थिर चाल से बह रही है। रिवर की जो वेलोसिटी है वो कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से बह रही है, और इसमें और वह जो व्यक्ति तैर रहा है वह नदी के बहाव के लंब तैर रहा है। जो व्यक्ति तैरेगा, नदी अगर इस डायरेक्शन में फ्लो है तो व्यक्ति इसके परपेंडिकुलर तैर रहा है इस डायरेक्शन में। तो वी मैन इस वेक्टर इसकी वैल्यू, अब यहां पर ये पूछ रहा है कि सपोज दैट यहां से कितनी दूर, मतलब वह नदी के बहाव की ओर कितनी दूर पहुंचेगा। तो अगर सपोज दैट यहां पर आप लोगों को भी पता है कि अगर पॉइंट ए है तो व्यक्ति अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नदी इस बहाव में है, तो व्यक्ति बी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में जाएगा। अब ये बताना है कि ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी। यहां पर वी आर की वैल्यू आपको गिवन है, तो ऐसी कंडीशन में यहां पे आपको व्यक्ति का वेलोसिटी दी हुई है और रिवर की वेलोसिटी दी हुई है। यहां से ओ से ए डिस्टेंस कितना है, ओ ए इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है। अब यहां पर नदी का ये जो डिस्टेंस होगा ए बी, इसको फाइंड आउट करना है। अगर व्यक्ति साइड जा रहा है तो बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो इसको ए पोजीशन पर जाना था, वो बी पर पहुंच गया, तो ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर वी एम इक्वल टू कितना गिवन है, वी एम इक्वल टू यहां पे 3 किलोमीटर, तो नदी की हो गई, व्यक्ति की चाल है 4 किलोमीटर पर आवर्स, 4 किलोमीटर पर आवर्स, 1 घंटे में 4 किलोमीटर तैरता है, मतलब जाता है। तो ऐसी स्थिति में ओ से ए तक उसको जाने में समय कितना लगा, टी ओ ए, मतलब ओ से ए तक जाने में उसको टाइम लगा कितना, आप यहां से निकाल सकते हैं ओ ए डिवाइडेड बाई वी एम।
क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यहां से OA 1 किलोमीटर एंड VM की वैल्यू कितना हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर्स, तो ये हो जाएगा 1/4 आवर्स। 1/4 घंटे लगता है O से A तक जाने में। अब जब O से A तक जाने में उसको 4 घंटे लगता तो A और B के बीच, इसका मतलब टाइम A से B तक उसको जाने में इतना ही आवर्स लगा होगा। तो नदी की जो बहाव है उसका वेलोसिटी दिया है 3 किलोमीटर पर आवर्स, तो उसकी डायरेक्शन में ही तो फ्लो करेगा। तो कितनी दूर जाएगा, AB = TOA × VR। ये इसकी वेलोसिटी, नदी की जो चाल है उससे आप मल्टीप्लाई करें तो A to V = 1/4 × 3, तो 3/4 किलोमीटर हो जाएगा, 3/4 किलोमीटर। अब यहां पर दोनों चीजें प्राप्त हुई, 1/4 यहां पे आवर्स था और यहां पे AB की वैल्यू 3/4 किलोमीटर प्राप्त हो गई। यही हमको बताना था AB और TOP। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन की। तो यहां पर 14 नंबर, किसी बंदरगाह में 72 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से हवा चल रही है और बंदरगाह में खड़ी किसी नाव के ऊपर लगा झंडा नॉर्थ और ईस्ट दिशा में लहर रहा है। ठीक है ना, नॉर्थ और ईस्ट दिशा में क्या कर रहा है, लहर रहा है। यदि वह नौका उत्तर की ओर 51 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से गति करता है प्रारंभ कर दे तो नौका पर लगा झंडा किस दिशा में लहराएगा। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पे सबसे पहले गिवन क्या क्या है उसको आप यहां पे लिख लीजिए। ये इस तरीके से आप फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर बंदरगाह ये जो है नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, ये साउथ है, ये वेस्ट। तो यहां पर बोल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से हवा चल रही है और झंडा किधर, नॉर्थ ईस्ट में है ना, इस साइड है। तो ऐसे साइड पर ये मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये 45 डिग्री होगा। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट की बात की जा रही है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, नौका अगर 51 किलोमीटर पर आवर से अगर चल रही है, अगर स्टार्ट कर दे तो ये किस डायरेक्शन में होगा इसको बताना है आपको। सपोज दैट ये इस डायरेक्शन में है, तो ये जब इस डायरेक्शन फ्लो होगा तो इसकी कंडीशन इधर कहीं मूव करेगी, तो ये जो है बीटा मूव कर जाएगा, बीटा एंगल बना लेगा ये। ठीक है ना, ये बीटा एंगल और इसका डायरेक्शन अगर अपोजिट हम लिख दें किलोमीटर पर आवर्स, तो इस तरीके से बीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर जब tan 45 यहां पे 45 होगा तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब ये जो मूव करेगा ये टोटल कितना एंगल हो जाएगा, 135। ये यहां पे 135 डिग्री, 135 डिग्री आने पर यहां पे BW हवा की जो विंड की जो वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ विंड की वेलोसिटी जो है 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है बंदरगाह में हवा। तो और उसके बाद मॉड ऑफ B, इसमें बोट की जो वेलोसिटी दी गई है, क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन में लें, निगेटिव डायरेक्शन में लें, तो माइनस VB इस कंडीशन में आएगी। अब हमको जो ये वेलोसिटी थी यहां से, अगर सपोज दैट जब ये इस डायरेक्शन मूव करेगी तो ये जो झंडा है वो कहीं इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका उड़ान इस इधर कहीं डायरेक्शन में होगा। तो अब हमको ये देखना है कि ये कितने डायरेक्शन पे या कितने एंगल पर घूम जाएगी। इसके लिए यहां पे
वायु का जो वेलोसिटी दिया हुआ है इतना, और नाव की वेलोसिटी 51 किलोमीटर पर आवर्स है, और नाव और हवा के बीच जो वेलोसिटी जो एंगल बन रहा है वो बीटा है, तो tan बीटा इक्वल टू यहां पे v इंटू साइन 135 डिग्री डिवाइडेड बाई VW प्लस V सफिक्स B कॉस 135 डिग्री। इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे तो यहाँ पे 51 मल्टीप्लाई बाई कॉस 90 प्लस 45, कॉस 90 प्लस 45 अगर आप करते हैं तो यहाँ पे 1/√2 एंड 72 प्लस 51 इंटू 1/√2। इसको आप अगर सॉल्व करते हैं लगभग 1.0039 इतना आएगा tan बीटा इक्वल टू। तो यहाँ पे tan बीटा इक्वल टू 1.0039, देन बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1.0039। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली लगभग 45 पॉइंट इतना डिग्री होगा। ये बीटा जो होगा यहां से अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो 45 पॉइंट समथिंग होगा। इसका मतलब ये जो फ्लैग जो मूव करेगा वो लगभग 45 डिग्री मूव करेगा, तो किधर रहेगा? पूर्व की तरफ रहेगा। झंडा जो है पूर्व की तरफ मूव करेगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में, किसी लंबे हाल की छत 25 मीटर ऊंची है, वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी जिसमें 40 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकी गई कोई गेंद छत से टकराए बिना गुजर जाए, छत से टकराए बिना गुजर जाए। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर में ये गिवन, पहले आप ये लिख लेंगे कि आपको दिया क्या क्या है। तो इसमें दिया है 15 नंबर क्वेश्चन में आपको हाइट दे दी गई है, मैक्सिमम हाइट कितनी है? 25 मीटर, और सेकंड यहां पे आपको फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको आप क्षैतिज दूरी आप कहते हैं, ये निकालना है। यहाँ पे वेलोसिटी भी गिवन है, वेलोसिटी प्रोजेक्ट प्रक्षेप की जो वेग है वो कितना है? v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड ये गिवन है। और वो यहां पर एंगल आपको फाइंड आउट करनी, पहले h इक्वल टू मैक्सिमम हाइट इक्वल टू यहां पर v स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहां पे 25 इक्वल टू 40 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g 9.8। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाई 9.8 अपॉन 40 का स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से थीटा इक्वल टू अगर आप निकालें तो अगर हम इसको 10 यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर हम 10 यहाँ पे पुट कर दें तो भी अप्रॉक्सीमेटली लगभग उतना ही आएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 10√5 डिवाइडेड बाई 40, ये आएगा लगभग 1/4 √5 ये साइन थीटा। अगर हम √5 की वैल्यू यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आएगी √5 की वैल्यू, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारी फाइंड आउट करें तो साइन इनवर्स √5/4 इक्वल टू 33 डिग्री के करीब आएगी, 33.6 डिग्री ये आई। ये यहाँ पे देखिए, ये प्रोसेस हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ये जो वैल्यू दी जाएगी वो आसानी से सिंपली जो है डिवाइड हो जाए। यहाँ पे थोड़ा आपको टिपिकल चीजें दी रहा है, वहां पे क्या है कि आपको ऐसे अंक दिए जाएंगे कि आपकी थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में ही कहीं रहेगी। तो ऐसे आप यहाँ पे 30 आ सकता था, तो यहाँ पे 1/2 आ सकता था। तो इस तरीके से मतलब न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे। फिर रेंज हम निकालें,
रेंज हम यहाँ पे रेंज हम कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे जी, इससे हम निकाल लेंगे रेंज। इस तरीके से आप जो है रेंज निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू ये है तो यहां साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके रेंज निकाल लेंगे। तो अब क्या है कि आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताएंगे 16 से लेके, देखिए 16 आप सिमिलर इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। यही सेम फार्मूला लगेगा, 16, 17 और 18 ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, तीनों क्वेश्चन पे सॉल्व कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आएंगे। यहाँ पे 16, 17 और 18 इस पर आप एक बार आप सॉल्व करके सोल्यूशन आप देंगे। हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसके सोल्यूशन हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।